दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है उसको तैयारी जोर तोर से कर रहे होंगे। तो हम आज आप लोगों को वीडियो एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ सके। और अभी तक जो भी बच्चे के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर करके ज़रूर इसको फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में। चलिए अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 5 तक पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ होगा एनसीईआरटी 2025 करके, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं आराम से। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो छठा क्वेश्चन भी आपको समझना होगा, एनसीईआरटी से ही एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी ही से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिए। अगर ये क्वेश्चन कहीं दिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप एनसीईआरटी बुक आपको पास होगा तो आप एनसीईआरटी बुक को देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन कराना, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है या नहीं। कहने का तात्पर्य ये होता है ये क्वेश्चन के बच्चों कि कह रहा है ना कि एक न्यून कोण है। ये कैसा कोण है? एक न्यून कोण है जिसको कॉस ए कोण ए कोण बी न्यून कोण है। जहाँ कॉस ए कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है या नहीं, न्यून कोण। चलिए तब बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं हल जो हमको दिया हुआ है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है वो उसको देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी दे दिया है, यही दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है ना ये कोण तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है एक बार यहाँ थीटा बन रहा है, एक बार यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इस दोनों कोणों को आपस में बराबर है या नहीं है, इसी को हमको सिद्ध करना है कि इस दोनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं। एक बार कोण यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा, एक बार थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब यहाँ हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। तो कॉस ए और कॉस बी, देखिए यहाँ कोण ए कोण बी दे दिया है कि कोण ए और कोण बी। चलिए तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला कि कॉस ए, कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण बराबर यहाँ भी हो जाएगा कॉस, सॉरी कॉस तो है ही, इसका फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ से हम समझ लिए आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ एक चीज़ यही समझिएगा कि हमको करना है क्या कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, तब देखिए कोण ए, एक बार थीटा जब यहाँ बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा हमको BC हो जाएगा। तो हम यहाँ लंब ये हो जाएगा BC, तो आधार कुछ होगा AC, तो हम यहाँ आधार का मान लिख सकते हैं AC। कर्ण तो हमको यही रहेगा AB, कर्ण तो रहेगा AB ही मेरा। तो क्या कर रहे हैं, हमें कर्ण का मान हम धर देते हैं AB बराबर आधार। लेकिन यहाँ कोण B पर बन रहा है ना, थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा कहाँ पे बन रहा है B पे। तो जब थीटा B पे बनेगा तो लंब ये हो जाएगा, तो हमको आधार कौन हो जाएगा BC हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि BC बटा कर्ण हमको क्या हो जाएगा AB ही होगा। कर्ण कौन हो जाएगा बच्चों, इसका भी कर्ण यही होगा, इसका भी कर्ण यही होगा, दोनों का कर्ण कहाँ होगा, यही होगा। तब हमको देखिए अब यहाँ से हमें एक बराबर में है तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या बच जाएगा AC बराबर BC, यही बच गया। अब हमको सिद्ध ये करना था कि कोण A और कोण B आपस में बराबर है या नहीं। तो हमको लिख सकते हैं ये AB बराबर हमें ये AC बराबर हम थीटा यहाँ पे बनेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण B, इसको हम लिख सकते हैं कोण B और BC, और कौन कर रहा है BC। जब BC यहाँ का रहता है थीटा यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे ये C कोण हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा कोण, हमको क्या हो जाएगा B बन जाएगा कोण B। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, हमको बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं
कि कोण ए और बी, सॉरी यहाँ ए न होगा, ए होगा, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी हमें क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही तो करना था, हमें सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। यही तो बराबर करना था, तो हमें क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बड़ी शॉर्ट था, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम 7वां क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। 7वां क्वेश्चन करा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में हमको पता है, आप लोग को पता है कि यदि थीटा यहाँ बनेगा तो लंब हमको ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा। बात समझ गए होंगे कि जब थीटा बोल रहा है, थीटा तो समझिए सी पर ही बनेगा, तब लंब ये हो जाएगा और आधार बी, आधार यहाँ हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो हमको इसमें ये भी नहीं पता है कि लंब कितना है, आधार कितना है, कर्ण कितना, हमें नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में दे दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया गया है। तो कॉट थीटा बराबर हमको दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दे दिया गया है, कॉट थीटा बराबर हमको आधार बटा लंब होता है, आधार बटा क्या हो जाता है, लंब होता है। तो कितना हो गया 7/8, मतलब कि हमको आधार पता है 7 है और लंब 8 है। तो जब हमको ये पता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आधार हमको कितना है 8 है, और सॉरी आधार कितना है 7 है, और लंब कितना है 8 है। ये तो हमको पता चल गया। जब ये पता चल गया कि हमको आधार 7 है और लंब 8 है, तो हम इससे कर्ण का फार्मूला हम आपको कल बताए हैं। तो कर्ण का फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। समकोण त्रिभुज ABC में हम किसका फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस की, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इतना तो पता है। अब हमें कर्ण निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट, लंब कितना दे दिया है हमको 8 दे दिया, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया 7, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ कर्ण है तो कर्ण अब निकल जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। कर्ण हमको कितना आ गया बच्चों, 113 आ गया। कर्ण हमको कितना आ गया, रूट अंडर 113। तो अब देखिए क्यों हम 113 लिखे, क्योंकि अब 113 का वर्गमूल नहीं निकलता स्पष्ट रूप से, पॉइंट में निकलेगा तो इसको छोड़ देना, पॉइंट में नहीं करना है, ऐसा ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमको कर्ण पता चल गया, अब हमको क्या करना है, इस फार्मूला को लगाना है, इसमें धरना है। तो हम जानते हैं, फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमको दे दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में हमको दे दिया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको हम दो तरीक़ा से आपको बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये 2 नंबर में पूछा जाए तो इसको लॉन्ग में बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले लॉन्ग में ही बता देते हैं कि अगर ऐसा टाइप के रहे क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है
1 है तो 1 प्लस साइन के मान हमको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम इसको p बटा h कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। चलिए इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं। फिर यहाँ पे है 1 माइनस साइन बराबर फार्मूला हमको क्या पता, अभी बताए हैं कि लंब बटा कर्ण होता था, p बटा h, यहाँ से कर दिए बटा। अब यहाँ ले लेते हैं 1 प्लस कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, बेस बटा कर्ण, मतलब आधार बटा कर्ण। अब यहाँ लिखते हैं 1 माइनस b बटा h, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं तब यहाँ मान धरते हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस p के मान हमको कितना दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ 8 धर देते हैं। h का मान कितना हमको दिया है 113 रूट, यहाँ पे धर दिए यहाँ पे। फिर यहाँ चलते हैं 1 माइनस p का मान कितना है हमको 8 है, कर्ण का मान कितना 113 रूट है, यहाँ धर दिए बटा। नीचे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं 1 प्लस b का मान कितना है 7 है, रूट का h का मान कितना है 113 है, तो यहाँ लिख दिए। अब चलिए फिर यहाँ पे चलते हैं 1 माइनस फिर b का मान कितना है 7 है, कर्ण का मान हमको 113 रूट हो जाएगा। चलिए अब इसमें अगर ये ब्रैकेट की बात करते हैं तो इस ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 रूट। अब ये कितना हो जाएगा 113 रूट प्लस 8 हो जाएगा। ये इसे भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से थी आपको यदि ऐसा रहे तो आपको क्या करना है कि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला पे रख दीजिए। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इतना के a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे, तो दोनों में यही फार्मूला लगा देंगे तो नहीं हमको काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको एक को हमें a मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको मान लेते हैं, पूरा को कितना मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं b, तो 8 रूट 113 का होल स्क्वायर बटा, नीचे में भी वही कर लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 बटा अंडर रूट 113 हो गया का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा माइनस, अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, इसको करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 113 बचेगा बटा, अब इसको करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 1 मिलेगा माइनस, 7 के करेंगे 7 से 49 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 बचेगा बिल्कुल। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। अब पूरा का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 113 है ना, 100 कितना हो जाएगा 13 ना होगा, 113 एलसीएम हो जाएगा, हमको कितना हो जाएगा बच्चों 113 एलसीएम हो जाएगा। जब 113 एलसीएम हो जाएगा, एक कम एक, तो ये हो जाएगा कहाँ 113 माइनस 64 बटा, फिर यहाँ पे हम ले लेंगे इसका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 113, फिर यहाँ 113 माइनस के 49 हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ, अब 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा हमको 113 में से अगर 64 को घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 49 होगा, 49 होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 49 बटा 113। अब बटा में इसको अगर हम करेंगे यहाँ पर ही 113 में से अगर 49 हम घटाएंगे तो हमको कितना बच जाएगा, अगर इसको घटा देंगे तो हमें कितना बच जाएगा 64 बचेगा, है ना, 64 बटा 113, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, हमको कितना हो गया 49 बटा 64। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब बात कर रहा है दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमसे पूछ लिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के मान यदि हमको ये पता है, इसका फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है, का इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर देते हैं। आधार हमें कितना है 7 है और लंब कितना है 8 है,
तो इसको स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो 7 49 8 8 64। यही तो मेरा आंसर हो गया जी, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हमें क्या हो गया, मिल गया ना। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे 7 नंबर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं दिक्कत हुआ होगा समझने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये अब हम 8वां क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। मेरा 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 cot A, तो जांच कीजिए, है ना। क्या कर रहा है, 3 cot A बराबर यहाँ पे 4 है, बराबर यहाँ 4 है, तो है ना 4 है, तो कर रहा है ना 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब बराबर है या नहीं, दोनों को बराबर करना है कि दोनों अगर यदि बराबर हो जाता है तो समझते हैं कि दोनों सही है कि बराबर है कि नहीं। तो हमको ये दे दिया गया है कि cot A बराबर, तो हमको यहाँ लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है हमको कि 3 cot A बराबर 4 दे दिया गया है। तो हम अभी बता चुके हैं बच्चों कि आपको जब यहाँ पे कह रहा है कि कौन का मान हमको दे दिया है, कितना A दे दिया है, तो थीटा कहाँ पे बन रहा है, A पे बन रहा है। थीटा कहाँ पे बन रहा है, A पर बन रहा है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। काहे कि थीटा यहाँ पे बन रहा है, A पे बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये कौन है ना, A। तो देखिए cot बराबर हमें फार्मूला क्या याद है, cot बराबर हमको फार्मूला पता है, cot A बराबर कि आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार हमें कौन हो जाएगा, तो बात हम कर लेते हैं, आधार हमको 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 लंब। तो अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं आधार हमको कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, आधार 4 है और लंब कितना है हमको 3 है। हम इससे कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम कर्ण जब हमको लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो कर्ण निकाल लेते हैं बच्चों, किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो किससे चलेंगे, तो पाइथागोरस, है ना, क्या किससे चलेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट, हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आपको ये फार्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए इतना बार बताने पे। तो देखिए अब हमको यहाँ कर्ण दे दिया, कर्ण निकालना है, तो लंब हमको पता है कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम कर्ण को h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो इसको कितना हो जाएगा 9 + 4, 4 × 16, h बराबर हमको इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट। h बराबर हमको कितना आ गया 5। हमको कर्ण कितना पता चल गया बच्चों, 5 चल गया पता। जब कर्ण हमको 5 पता चल गया तो हमको इसको बराबर करना है, तो इसको हम LHS लिख देते हैं, LHS, इसको हम RHS कर देते हैं, ठीक है। तो LHS अगर यदि आ गया, LHS इतना RHS अगर आ जाएगा तो समझिए ये मेरा क्वेश्चन सही है। तो चलिए अब हम यहाँ से ले लेते हैं कि LHS से, तो LHS मेरा कह रहा है कि LHS लिख देते हैं यहाँ, LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A। तो देखिए 1 + tan का मान हमको पता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं P/B, इसको होल स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं बटा, यहाँ 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं P/B का होल स्क्वायर। ये पूरा में क्यों नहीं करें, क्योंकि स्क्वायर खाली tan पे है। तो चलिए
अब यहाँ पे 1 प्लस पी का मान हमको कितना दे दिया, 3 दे दिया है। आधार का मान हमको कितना दे दिया, 4, तो इसका होल स्क्वायर बटा 1 प्लस यहाँ से पी का मान 3 और आधार का मान 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1, ये 1 है तो 1 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे 3 को तो 9 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 16 हो जाएगा बटा, अब इसको हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 बटा 16। अब ये पूरा इसके नीचे कुछ नहीं बन, इसके नीचे कुछ नहीं बन, तो इसको हम पूरा को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 16 हो गया। और यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा बटा, फिर इसको एलसीएम लेंगे नीचे वाला के तो 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, तो इसको हम 16 को काट देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा बच्चों। अब बात हम कर लेते हैं इसका कितना हो जाएगा, तो अब हम इसका बात कर लेते हैं तो हमको कितना हो जाएगा, एक प्लस में है ना जी, सॉरी ऊपर वाले माइनस में है ना, ये माइनस है, सॉरी हम गलती किए हैं, ये माइनस है, माइनस, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए 16 कैंसिल हो गया। अब 16 में से 9 जाएगा, हमको कितना बच जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, तो LHS बराबर हमको कितना आ गया 7/25। अगर 7/25 अगर RHS हमको आ जाता है तब समझिए कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चलिए तब हम यहाँ से RHS से चलते हैं। तो RHS कहता है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो हमको B/H कर सकते हैं इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको भी होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। B का मान हमें कितना है 4 है और H का मान हमें कितना है 5 का होल स्क्वायर, माइनस P का मान कितना है 3, H का मान कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16/25 हो जाएगा, माइनस इसको 3 तिया 9, 9/25 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 25, 16 माइनस 9, अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 7/25। RHS हमको आ गया 7/25, LHS का मान 7/25, RHS का मान हमको 7/25 आ गया। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया सही, तो हम इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हमको क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया हमको आंसर प्रूफ हो गया। मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर यही दोनों सेम है। तो आप इसको कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो हमें बताइए कि कहीं दिक्कत हो रहा है समझने में, तो हम आप लोगों को ज़रूर मदद करेंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम नुम्मा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। बच्चों अब हम नुम्मा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। नुम्मा नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, इस कोण का मान कह रहा है समकोण हो, तो B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन थीटा कहाँ बन रहा है कोण A पे, यहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा कहाँ बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। तो हमको थीटा का मान यदि यहाँ पे बन रहा है तब हमको दे दिया गया, इसका मान ज्ञात करने की बात बोला गया है। तो चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उस फार्मूला से हम लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है, यहाँ हाल में लिखेंगे दिया है, दिया है क्या क्या। अब हमको tan A बराबर हमको दे दिया है 1/√3। तो अब हमें जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है इसका फार्मूला, तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है आधार होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं P/B पेपेंडिकुलर बेस होता है। तो अब हमको लंब तो यही होगा बच्चों, लंब 1 हो जाएगा, आधार हमको कितना हो जाएगा, हमको √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे हम चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं, तो इसको फार्मूला हम क्या लगाएंगे बच्चों, हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट, इसको डायरेक्ट हम ए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमें कर्ण बराबर एच भी लिख सकते हैं, और लंब का मान हमें 1 का स्क्वायर प्लस आधार का √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसलिए h बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना, 1 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3, तो इसको अगर हम कर देंगे तो √4 हो जाएगा। h बराबर हमको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। h बराबर हमको 2 आ जाएगा। कर्ण बराबर हमको कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो हमें कर्ण पता चल गया। तो फर्स्ट में ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमको दे दिया है कि क्वेश्चन हमको यहाँ दे दिया कि साइन ए, है ना, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये दे दिया है। तो हम इसको साइन बराबर फार्मूला हमको क्या पता है, P बट्टा H इंटू, यहाँ इंटू है तो गुना का सिंबल, और इसको हमको क्या है कॉस बराबर B बट्टा H, यहाँ प्लस, अब इसको हमें B बट्टा H कर देना है इंटू साइन C है। तो साइन का पता है हमको कि लंब बटा आधार होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि कोण यहाँ पे बन रहा है, यदि कोण यहाँ पे बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो हमको लंब ए के मान थीटा ए जब दिया हुआ है तो P का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान हमको 2 हो जाएगा गुने। लेकिन यहाँ कॉस सी थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो लंब हमको ये हो जाएगा, तो बेस हमको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस B का मान, यहाँ कोण ए, थीटा ए पे बन रहा है तो लंब हमको ये हो जाएगा, तो आधार हमको कौन हो जाएगा, √3। तो यहाँ से हम लिखते हैं √3/2 गुने। अब हमको यहाँ साइन सी थीटा बन रहा है यहाँ, तो लंब हो जाएगा हमको कौन, जब थीटा यहाँ बना तो लंब हो जाएगा √3, तो हम इसको लिख सकते हैं √3/2। चलिए अब 1 1 के गुना हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो मेरा कितना हो जाएगा 2, 1 1 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 2 में गुना कर देंगे 4 प्लस √3 गुने √3 करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 3, अब बटा 4 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे 4 1 प्लस 3, अब इसको जोड़ देंगे 4/4, कट गया, कितना बचेगा 1। यही मेरा क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो B बटा H कर सकते हैं गुने, इसको फार्मूला क्या होता है, B बटा H ही होगा माइनस साइन बराबर P बटा H हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा गुने, ये हो जाएगा P बटा H। अब देखिए लेकिन कोण कहाँ पे A बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा था, लंब हमको 1 हो जाएगा, आधार हमको कौन हो जाएगा, सॉरी कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा गुने। अब देखिए कोण C थीटा यहाँ पे बन रहा है तो आधार हमको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लंब हम कर्ण कितना हो जाएगा 2 माइनस। अब देखिए थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है तो लंब हमको ये हो जाएगा 1, है ना, 1 ही होगा। जब 1 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेते हैं कि कर्ण हमको 2 हो जाएगा गुने P। अब देखिए C पर बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है ना, तो हमको लंब कौन हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमको कॉस ए, तो थीटा यहाँ पे बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार हमको √3 ना होगा, √3 हो जाएगा। उसको गुना ऊपर ऊपर कर दीजिए, √3/4 हो जाएगा माइनस, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा √3 माइनस 4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे 4, √3 माइनस √3, अब √3 में से √3 चल जाएगा 0/4, काट देंगे तो हमको क्या आ जाएगा 0। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देख लीजिए अब हम 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन मेरा क्या कहता है वो देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कॉपी पे उतार लीजिए। हम मेरा 10वां क्वेश्चन है बच्चों। 10वां क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कह रहा ना
कि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है, एक पी क्यू आर है जिसका क्यू समकोण है 90 डिग्री है। क्या करा है? 90 डिग्री है। करा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है कि पी आर और क्यू आर इस दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये दे दिया पी क्यू का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी और क्यू का मान दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ रहा है क्या कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। 10p इस सभी का इसका मान पूछ रहा है। तो हमें जब इसका मान पूछ रहा है तो हमको क्या करना है, जो दे दिया गया है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छा से, तब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या, यहाँ लिख सकते हैं, हमें हल में लिखेंगे ये दिया गया है। क्या क्या दिया गया है उसको हम लिख देते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर में हमको दे दिया, पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। क्यू बराबर क्या है? 90 डिग्री। क्यू बराबर क्या है बच्चों? 90 डिग्री दे दिया गया है। तो हमें पी आर और दे दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमको दे दिया 25 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज़ हम अभी आप लोगों को लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत इतना नहीं समझने में होना चाहिए। और हमको क्या दे दिया है, और हमको जो दे दिया गया है क्यू आर, है ना, सॉरी पी क्यू दे दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। पी क्यू बराबर हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें मान लेना है, मान लिए कि इसका मान हमको नहीं दे दिया है, इसको मान जो क्यू आर है, क्यू आर का मान हमें नहीं पता है, तो क्यू आर को हम मान लेते हैं यहाँ से x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जब हम x मान लेते हैं तो हम जब इसको x मानेंगे तो इसको दे दिया है 25 माइनस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। जब हम इसको x माने तो 25 में से माइनस x करेंगे तब ना इसका मान आ जाएगा जी। तो बिल्कुल, तो चलिए अब हम समझ गए हैं कि, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना कि क्यू आर बराबर x, क्यू आर बराबर हमें क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। जब क्यू आर बराबर x मान लिए हैं तो हमको जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो हमें पी आर निकालना है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमको दे दिया है कितना? 25, यही ना दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है हमको 25 दे दिया गया है। तो जब हमको पी आर बराबर इतना सेंटीमीटर दे दिया गया है तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हमको पी आर का मान हमको नहीं पता है ना, तो क्यू आर का मान तो हमें x धरे हैं, है ना, क्यू आर, तो इतना बराबर पी आर बराबर प्लस x बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको पी आर बराबर हमें 25 माइनस x कर सकते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो हमें यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस x। तो हमें कर्ण पता पी आर पता चल गया, x 25 माइनस x हो जाएगा। जब इतना हो गया तो अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज में। क्या चलते हैं? समकोण त्रिभुज में। यहाँ से लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन कौन है? पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, है ना, उसमें चलेंगे तो हम फिर इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमको ये पता है 5 सेंटीमीटर, ये पता है हमको x, ये पता है इतना, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि नहीं, ये इसका मान x का मान बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो पाइथागोरस पर में हमें क्या कहता है, फार्मूला में हम बताए हैं, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं h बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। h बराबर हमको h का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 25 माइनस x। तो इसको हम अभी स्क्वायर नहीं इस पे लिखते, यहाँ स्क्वायर, तो इस पे हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं बराबर ये हमको पी क्यू आर का मान हमको कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू आर का मान हमको दे दिया, लंब कितना दे दिया, 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान लिए हैं x, तो x हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर यदि आप पढ़े होंगे तो इस फार्मूला से हम इसको तोड़ देंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 625, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ सकते हैं फार्मूला पे। तो इसको हमें ये 25 को a मान लिए तो 25 का स्क्वायर कर देंगे प्लस x का स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, a माइनस बी के है, तो प्लस हमको x का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान यहाँ 25 है तो 25 धर देंगे, b के जगह पर x है तो x धर देंगे। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हमें 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 25 का करेंगे तो 625 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, 25 दूना 50 x हो जाएगा बराबर हमको हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ देखिए 625 है, यहाँ पे 25 है, तो हम इसको एक बराबर में है तो इसको हम काट देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों कि ये 25 को इस साइड ले आते हैं, ये 50 को उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमको, जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ माइनस न हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये माइनस बी के होल स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा। तो हम ये 625 इसको बराबर की साइड लाएंगे तब 25 हो जाएगा बराबर, इसको बराबर की साइड भेज देंगे तब प्लस में 50x हो जाएगा। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना मेरा 50x, इसलिए x बराबर हमको 600 बटा 50, 1 शून्य से 1 शून्य 12 पचे 60, ये कर मतलब कि x बराबर हमको आ गया मान 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमको 12। अब इसको घटा लेते हैं तब 25 माइनस 12 में से तक कितना बचेगा 13। तो हमको कर्ण का मान हमको पता है कि कर्ण का मान 13 होगा, इसका मान 12 होगा, इसका मान 5 होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जरा सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन हमें कर रहा है साइन पी बराबर हमें फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब करा है कॉस पी आधार बटा कर्ण, क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण। अब करा tan पी क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा कहाँ पे बन रहा है, सबको थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो लंब हमको कौन हो जाएगा 12, लंब कौन होगा 12, आधार होगा ये। तो हमको लंब को मान लिया थीटा यहाँ पे बना ना, कहा कि पी बोरा थीटा, तो यहाँ पे थीटा बना तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब हमको कितना हो जाएगा 12, कर्ण हमको हो जाएगा 13, कॉस पी है तो आधार हमको कौन हो जाएगा यही होगा ना, तो आधार हमको कौन हो जाएगा 5, अब कर्ण हमको 13। अब यहाँ पे tan पी तो थीटा यहीं पे बोल रहा था, लंब कौन हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5, यही तो मेरा आंसर हो गया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं 11 नंबर आपसे बनता है तो कोई बात नहीं, उसको हम पहले एक चीज़ और उसमें फार्मूला आपको बताना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये तो आपको पूछ लिया है सत्य या असत्य, तो उसका भी हम मान अगर बताना चाहें तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाइए, अभी आप लोगों को वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब ही आएगा वो क्वेश्चन समझ में, जब उसका एक और फार्मूला हम बता देंगे तब जाके वो क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। तो
ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक ला हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके दोनों को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको अच्छे मार्क्स नंबर आ सकता है। तो साइंस को भी हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, तो आप लोग अभी ये चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ जरूर और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।